Bismillahirrahmanirrahim. I am your biology teacher, Dr. Afaq Ali. Today we are going to discuss our lecture number 2 और हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो ए सेलुलर लाइफ जो है उससे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द एम डी कैट 2026 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो ए सेलुलर लाइफ का जो टॉपिक है इसमें का जो सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इस टॉपिक में हमने वायरसेस को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, मीन जीनोम, डिजीजेस और होस्ट जो है। और सेकंड जो पोर्शन है इस टॉपिक का उसमें हमने एड्स और एचआईवी जो इन्फेक्शन है, मीन इस टॉपिक को रिलेटेड टू इट्स सिम्टम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और जो काज हैं वायरल डिजीज के, ये हमने इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो आपने वीडियो को बड़े गौर से और ध्यान से जो है वो देखना है और इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड जो है वो किया जाए। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। जितने भी जो वायरसेस हैं या वायरॉइड्स हैं या प्रियॉन्स हैं, ये सारे नॉन सेलुलर एंटिटीज़ हैं और इन सब की जो स्टडी है, यानी वायरसेस की स्टडी जो है वो वायरोलॉजी में आती है। वायरोलॉजी जो है इट इज़ द सब ब्रांच ऑफ पैरासाइटोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी जो है इट इज़ द सब ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ओवरऑल जो वायरसेस हैं इनका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ हैं वो प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरिया में जो है वो काज करते हैं। और जो वर्ड वायरस है इस ये डराइव किया गया है वेनम से, और वेनम जो है इट मीन द पॉइजनस फ्लूइड। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो देखें वायरसेस का, तो उसमें एट द टाइम ऑफ रॉबर्ट कॉच और जो लुइस पास्चर है, उस दौरान वायरसेस जो है ये एक मटेरियल, एक फ्लूइड जो है वो समझा जाता था जो कि एसोसिएटेड होता विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस। और इसकी जो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वायरसेस को कंट्रोल करने का जो मेथड है वो जिस पर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम एडवर्ड जेनर है, जिसने वैक्सीनेशन जो है वो की थी। इसके अलावा चार्ल्स चार्बरलैंड ने ये डिटरमिन किया था कि वायरसेस जो है दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। इसी तरह से इवानोवस्की जो है इसने भी सेम ये एक्सपेरिमेंट किया और प्लस जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसका रिजल्ट ये था कि उसने एक इन्फेक्टेड प्लांट जो है उसके लीव्स को लिया, उन्हें क्रश किया और उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकला उसको उसने हेल्दी प्लांट्स के ऊपर जो है वो स्प्रे कर दिया। तो कुछ दिन बाद उन हेल्दी प्लांट्स के ऊपर भी टोबैको मोज़ेक वायरस के जो सिम्टम्स हैं डिजीज़ के वो अपीयर होना स्टार्ट हो गए। तो इससे उसने रिजल्ट ये निकाला कि जो वायरसेस हैं दे आर ट्रांसफरेबल, मीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये ट्रांसफ़र जो है वो हो सकते हैं। इसी तरह से जो स्टैनले है इसने वायरस को फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइज किया 1935 में और बाद में उसको नोबेल प्राइज़ जो है वो भी अवार्ड किया गया। और वो जो वायरस उसने क्रिस्टलाइज किया था वो टोबैको मोज़ेक वायरस था। इसके अलावा जो डी हार्ले और टावर्ट, ये दो साइंटिस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड में इन्होंने बैक्टीरियोफेजिस की जो डिटेल है डिस्क्राइब जो है वो की थी। ओवरऑल अगर हम वायरसेस की करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें तो दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द बैक्टीरिया। और साइज़ के हवाले से इसमें जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वायरसेस हैं वो 250 नैनोमीटर हैं जैसे पॉक्स वायरसेस हैं, और 20 नैनोमीटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है जो पार्वो वायरसेस। ओवरऑल वायरसेस के कुछ लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से इन्हें इन बिटवीन जो है ये कंसीडर किया जाता है। और ये क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है इस वजह से इसकी डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे। जो हमारा मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप ऑफ कैप्सड जो है इसकी बेस पर हम वायरसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेलिकल है, हेलिकल शेप होती है कैप्सिड की, और इसकी एग्जांपल जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। इसी तरह से पॉलीहेड्रल है, मीन जिसके बहुत सारे फेसेस जो है ये होते हैं, तो इसकी एग्जांपल जो है वो एडिनो वायरसेस हैं। इसी तरह से पॉलीहेड्रल कॉम्प्लेक्स है
जिसमें हेड और टेल प्रेजेंट है, तो इसकी एग्जांपल जो है वो बैक्टीरियोफेजेस हैं। इसी तरह से जो वायरसेस इन्वेलप्ड हैं, यानी जिसमें इन्वेलप प्रेजेंट होता है, तो इसकी एग्जांपल जो है वो इन्फ्लुएंजा और HIV वायरसेस हैं। और जो नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड वायरसेस हैं, इसमें पोलियो एग्जाम्पल जी जो है पोलियो वायरसेस की एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ आइकोजाहेड्रल शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें 20 ट्रायंगुलर फेसेस जो है ये होते हैं। और इसकी एग्जांपल herpes 1 and 2 जो है ये होते हैं। इसके अलावा हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट या ऑर्गेनिज्म, जिसमें ये डिफरेंट काइंड्स की डिजीजेस जो हैं वो काज करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वायरसेस के जो होस्ट हैं वो बैक्टीरिया हैं। और बैक्टीरिया में जो डिजीजेस काज करते हैं वो बैक्टीरियोफेजेस कहलाते हैं। और जिन बैक्टीरिया में ये डिजीज काज करते हैं वो कोलाई बैक्टीरिया है, एस्केरिया कोलाई। और बैक्टीरियोफेज जो है, इनमें DNA जीनोम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ जो वायरल डिजीजेस जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स के अंदर यानी वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ हैं या स्ट्रेन्स हैं जो प्लांट्स में डिजीजेस जो है वो काज करती हैं। तो जिस तरह से टोबैको मोज़ेक वायरस है या पोटैटो येलो डवार्फ वायरस है, तो ये दोनों RNA जीनोम रखने वाले वायरसेस हैं। ये प्लांट्स में डिजीजेस काज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो वायरसेस प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एनिमल वायरसेस हैं, जो एनिमल्स में डिफरेंट काइंड्स की डिजीजेस काज करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हैं, HIV है जो एड्स काज करता है, इन्फ्लुएंजा है, पैरामिक्सोवायसिस हैं जो मीजल एंड मम्स काज करते हैं, राउस सार्कोमा है जो स्किन कैंसर काज करता है, पिकॉर्ना वायरसेस है पोलियो और प्लस हेपेटाइटिस A काज करते हैं, पॉक्स वायरसेस हैं, रुबेला है, रियो है, हर्पीज वायरस है, पार्वो वायरसेस हैं, रिस वायरस हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं जो ह्यूमंस में, इसके अलावा कैटल्स में या और डिफरेंट जितने भी एनिमल्स हैं उसमें ये डिजीजेस काज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। और इन जनरल अगर हम बात करें तो जीनोम बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, DNA है या RNA है। और इस DNA एंड RNA को फिर फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है इनटू डबल स्टैंडर्ड एंड सिंगल स्टैंडर्ड। इसी तरह से डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज जेनेटिक मटेरियल हम वायरसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में एग्जाम डिवाइड करते हैं। तो जैसे डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस हैं, तो इसकी एग्जांपल अडीनो वायरसेस हैं, हर्पीज हैं या पॉक्स वायरसेस हैं। सिंगल स्टैंडर्ड DNA हैं, पार्वो वायरस हैं जो माइल्ड रैश काज करते हैं। इस तरह से डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस हैं, रियो वायरसेस जो डायरिया काज करते हैं। इसी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस हैं, रोबेला इसकी एग्जांपल है विच एक्ट एज अ मैसेंजर RNA। और सिंगल स्टैंडर्ड RNA है ये आर्थो मिक्सो वायरस है जो इन्फ्लुएंजा काज करता है एंड इट यूज टेम्पलेट फॉर द मैसेंजर RNA। और सिंगल स्टैंडर्ड RNA की एग्जांपल है रेट्रोवायरसेस जो कि टेम्पलेट फॉर द कम्प्लीमेंट्री DNA यूज करते हैं। तो ये वायरसेस की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। इसके बाद नेक्स्ट हम वायरसेस को स्ट्रक्चर की बेस पर क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि स्फेरिकल वायरसेस हैं, उसकी एग्जांपल HIV है, हर्पीज है, पैरामिक्सो वायरस हैं। और टेडपोल वायरसेस में बैक्टीरियोफेजेस हैं, रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस और रेबीज वायरस हैं। और ट्यूबुलर शेप में ट्यूबलो वायरसेस जो है होते हैं। तो ये वायरसेस की क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद इन जनरल अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो इसमें हमें दो कंपोनेंट्स जो है वो नज़र आते हैं। उसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो कोर है, और कोर में फिर फर्दर आगे दो कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं। एक जीनोम है जो कि DNA RNA है, और दूसरे एंजाइम हैं। अब डिफरेंट वायरसेस में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। हमने क्योंकि सिर्फ HIV को डिस्कस करना है, तो याद रखिएगा जो HIV है उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं। उसमें प्रोटीएजेस हैं, इंटीग्रेजेस हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं। उसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है हेपेटाइटिस B और रेट्रोवायरसेस जो है इसमें मौजूद होता है, जो कि बेसिकली क्या काम करता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA को डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से जो बैक्टीरियोफेजेज है उसमें लाइसोजाइम मौजूद होता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कोर जो है, यानी जिसमें जीनोम और एंजाइम मौजूद है, इसको कवर करने के लिए कैप्सिड मौजूद होता है। एंड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। और कैप्सोमियर का जो नंबर है वो डिफरेंट वायरसेस में डिफरेंट होता है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में हर्पीज वायरस की एग्जांपल दी हुई है, जो कि 162 जो है उसमें कैप्सिड मौजूद होते हैं। अडीनो वायरसेस में 252 हैं। इसी तरह से एम्बिडो एम्बिडिसो बिंडिस एम बी एम्बिडेंसो एम्बिडेंसो वायरसेस हैं, तो इसमें 60 जो है ये होते हैं। इसी तरह से जो पोलियो वायरसेस हैं उसमें 32 जो है वो। तो ये डिफरेंट वायरसेस के अंदर जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स हैं ये डिफरेंट। इसी तरह से कुछ वायरसेस में जब वो होस्ट से निकलने लगते हैं तो उसमें एक और एडिशनल कवरिंग जो है ये होती है, जिसे इन्वेलप कहा जाता है। एंड इट इज कंपोज ऑफ लिपोप्रोटीन। और ये असल में होस्ट सेल से जब बर्ड ऑफ हो रहे होते हैं तो वो निकलते हैं। तो जिन वायरसेस में ये इन्वेलप मौजूद होता है तो इन्वेलप्ड वायरसेस कहलाते हैं, और जिसमें ये मौजूद नहीं होता वो नॉन एन्वेलप्ड वायरसेस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आपको मज़ीद और बेहतर अंदाज में जो वायरसेस हैं उसकी डिटेल जो है वो समझ आ जाती है। जैसे यहाँ पे आपको बैक्टीरियोफेज नज़र आ रहा है, तो इसमें इसका हेड, नेक और टेल जो है वो मौजूद होती है। और डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स जो हैं ये आपको नज़र जो है वो आ रहे हैं। इसी तरह से आर्थोमिक्सो वायरस है तो उसमें भी सेम इसी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट जो HIV वायरस है, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो काज करता है। सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये काज करता है इन ह्यूमन स्पेसिफिकली। तो इस वायरस में अगर आप देखें तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA मौजूद होते हैं, और इसके अलावा एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेज है, ये इसके अलावा प्रोटीएजेज होते हैं। और इसको फिर कवर किया होता है इसके कैप्सिड ने। और कैप्सिड से बाहर जो है वो एक और एडिशनल कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जो यहाँ आपको रेड कलर की जो है वो नज़र आ रही है। और इससे बाहर जो है वो फिर इन्वेलप मौजूद होता है। और इस इन्वेलप के अंदर इस तरह से जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये असल में ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जो कि इन वायरसेस के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक GP120 है और दूसरी GP41। ये जो बाहर जो है ये प्रेजेंट है GP120। इसका बेसिक पर्पस जो है ये रिकॉग्नाइज करती है और इसको अटैचमेंट में हेल्प करती है। रिकॉग्नाइज और अटैचमेंट जो है वो CD4 रिसेप्टर के लिए होती है। ये जो CD4 रिसेप्टर्स हैं ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं हेल्पर T लिम्फोसाइट्स के ऊपर, इसके अलावा मैक्रोफेजेस और ब्रेन सेल्स में। लेकिन यानी इट्स मीन कि जो HIV है ये हेल्पर T लिम्फोसाइट साइट्स के अलावा भी इन 2 सेल्स को इफेक्ट जो है वो कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे CD4 रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो वायरसेस हैं, जो कि ये HIV वायरस है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये असल में रेट्रो वायरसेस हैं। और रेट्रो वायरसेस को आंको वायरसेस भी कहा जाता है, कि ये आंकोजीन्स जो है उसको एक्टिवेट करते हैं और जो कि कैंसर जो है वो काज करते हैं। इसके अलावा अगर हम डायमीटर के हवाले से बात करें तो जितने भी रेट्रोवायरसेस हैं इनका जो डायमीटर है वो 100 नैनोमीटर। स्पेसिफिकली अगर हम HIV की बात करें तो इसका डायमीटर जो है वो 100 नैनोमीटर होता है। एंड दे आर स्फेरिकल इन शेप। और उसके अलावा इसमें इसका जो लाइफ साइकिल है, अगर लाइफ साइकिल की डिटेल आप देखें तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्निशन जो है ये होती है। रिकग्निशन मीन कि उसके साथ जो ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हैं वो सबसे पहले CD4 रिसेप्टर्स जो है उनको रिकग्नाइज करती हैं। रिकग्नाइज करने के बाद ये उसके साथ बाइंड करती हैं, बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग के बाद फ्यूजन होती है। फ्यूजन मीन कि उसका जो उस पे ग्लाइकोप्रोटीन वाला जो पोर्शन होता है वो सेल से बाहर रह जाता है। बाकी जो स्पेसिफिकली उसके साथ जो यहाँ पे कवरिंग वाला ये वाला जो रेड रीजन आपको नज़र आ रहा है ये सेल के अंदर एंटर होता है, डिस्पर्स हो जाता है और उसका कैप्सिड जो है वो मौजूद होता है। और कैप्सिड भी बाद में डिसअपियर होता है, यानी ब्रेक होता है इन द साइटोप्लाज्म। और फिर वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ये वर्क करता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को
पहले उससे यानी आरएनए से सिंथेसाइज किया जाता है डीएनए आरएनए हाइब्रिड, और उसके बाद फिर डीएनए आरएनए हाइब्रिड से वो जो डीएनए है उसका स्ट्रैंड, जिसे सी डीएनए कहा जाता है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है, फिर इसको डुप्लीकेट किया जाता है, यानी इसको डबल स्ट्रैंड जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कम्प्लीमेंट्री डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद फिर इसके साथ, इस डीएनए के साथ इंटीग्रेज एंजाइम जो है ये अटैच होता है, और ये इंटीग्रेज एंजाइम जो है फिर सेल के न्यूक्लियस में एंटर होता है, और वहाँ पे ये क्लेवेज करता है होस्ट डीएनए की। फॉर एग्जांपल ये होस्ट डीएनए है तो ये होस्ट डीएनए को, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ऐसे मौजूद है, तो ये होस्ट डीएनए को क्लीव करेगा, उसकी कुछ पोर्शन जो है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी उसका पोर्शन है उसको कट करेगा, और वहाँ पे जो हो वायरस का डीएनए से अटैच कर देगा। तो ये जो वायरस के डीएनए की अटैचमेंट है ये प्रो वायरस कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही वायरल डीएनए इंटीग्रेट अटैच हो जाएगा विद द होस्ट डीएनए, उसके बाद वायरल जो डीएनए है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसके अलावा उसके जीनोम की रेप्लिकेशन होगी, वायरल जो मैसेंजर आरएनए है उसकी ट्रांसलेशन होगी, और उसमें से बहुत सारे जो वायरल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि वायरल प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उसके अलावा ये इंटीग्रेज है, कैप्सिड है, कोर है, मैट्रिक्स है, स्पाइक्स हैं, ये सारी जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे सिंथेसाइज किए जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनती हैं तो वो प्रोटीएज एंजाइम को इस्तेमाल करके उनको सेपरेट जो है वो किया जाता है। उसके बाद वो जितने भी वायरल कंपोनेंट्स होते हैं ये असम्बल होते हैं, और असम्बल होने के बाद जैसे ही वायरसेस बर्ड ऑफ होते हैं तो उसके साथ साथ जो उसके प्रोटीन स्पाइक्स हैं और वो जो वायरस के ऊपर जो एक कवरिंग इन्वेलप मौजूद होता है वो होस्ट सेल से वो अपना कवर जो है वो डराइव करके नेक्स्ट सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक एनिमेशन भी है, तो मैं वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन जो है उसमें ऐड भी कर दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उससे मज़ीद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस दे देता हूँ सिम्टम्स के हवाले से। जो फेडरल बोर्ड है उसकी बुक के अंदर इसके सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ डिटेल जो है यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो एड्स है उसकी 3 स्टेजेस जो हैं वो बताई गई हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेज है ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स जो है वो नज़र नहीं आते हैं। और दूसरी है कंडीशन एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे ARC कहा जाता है। और थर्ड जो है वो फुल ब्लोन एड्स है। तो इसमें जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर वाली जो कंडीशन है उसमें फीवर है, चिल्स हैं, उसके अलावा कंटिन्यूअस पेन है, स्वेलन लिम्फ नोड हैं और इची रैश है। और ये जो सिम्टम्स हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं, और फिर फर्दर मजीद नेक्स्ट फॉर द 9th मंथ और द लॉन्गर जो है वो किसी तरह के भी कोई सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होते। और ये जो पर्सन है ये सिम्टम्स अपीयर नहीं करता, बट ही या शी इज़ हाईली इन्फेक्शियस। तो इसके लिए HIV जो स्टैंडर्ड टेस्ट है ये चेकअप के लिए, इसके लिए कि उस पर्सन को एड्स है या नहीं वो पता चल सकती है। उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें स्वेलन लिम्फ नोड्स हैं, जो कि स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स हैं इन द नेक, आर्म पिट्स और ग्रॉइन, और ये परसिस्ट करता है फॉर मंथ्स। इसके अलावा नाइट स्वेट्स हैं, परसिस्टेंट कफ है, फ्लू है, परसिस्टेंट डायरिया है, लॉस ऑफ मेमोरी है और डिप्रेशन। और लास्ट में जो है वो फुल ब्लोन कंडीशन है जो कि फाइनल स्टेज है, और इसमें स्वीयर वेट लॉस है और वीकनेस है ड्यू टू द परसिस्टेंट डायरिया, और यूजुअली वन ऑफ द सेवरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है ये होता है। उसके अलावा जो एड्स है इसमें इन जनरल कोई डेथ जो है वो नहीं होती, लेकिन ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस जो है उसकी वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है, जैसे कि स्किन कैंसर है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम या आई डिजीज हो सकती है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है एड्स का, उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इफेक्टिव इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ART है।
ART जो है यानी कंप्लीट आप कह सकते हैं कि वायरल जो डिजीज़ है या HIV है उसको कंट्रोल करने का को कंप्लीट जो है वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि इससे उस डिजीज़ जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि ART जो है इसमें बेसिकली जो वायरसेस हैं उसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसकी जो वर्किंग है उसको जो है वो स्लो डाउन जो है वो किया जाता है। जो ART है ये हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर द HIV इन्फेक्शन जो है। और इसमें बेसिकली जो इन्फेक्शन है उसको एटलीस्ट यानी जो पर्सन जिसमें HIV पॉजिटिव है उसको रिड्यूस जो है वो किया जा सकता है। लेकिन साइड बाय साइड इसके कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे इसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है, कॉस्टली है, और इसकी स्ट्रिक्ट डेली बिल जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और उसके अलावा जो है जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको डिस्टर्ब जो है वो कराता है। उसकी जो लिमिटेशन है ऑफ ART जो है ये क्योर है फॉर द HIV इन्फेक्शन जो है। और इट रिमेन अ वाइटल गोल फॉर द रिसर्च। उसके बाद जो लास्ट में इसके कंट्रोल मैयर के हवाले से है कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, सीरम है, सीमन है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी है पर बेसिकली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं इनको अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि कंटेमिनेटेड सिरिंजेस या नीडल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जाए तो उसमें HIV और हेपाटाइटिस की स्क्रीनिंग जो है वो करवाई जाए। इसके अलावा टूथब्रश, ब्लेड और टॉवल जो है ये शेयर ना किए जाए। और अगर बार्बर शॉप पे गए हैं, हेयर कटिंग सैलून है या ब्यूटी सैलून वगैरह है, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को इंश्योर करें कि किसी और पर्सन का जो ब्लेड है या कोई भी और चीज़ है वो यूज़ ना की जाए, या एटलीस्ट उसको प्रॉपरली स्टीरिलाइज किया जाए। इसी तरह से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीरिलाइज किया जाए। और क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो ऐसी इमोरल एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया जाए। टीचिंग इस्लाम जो है इनको अडॉप्ट किया जाए। नीट एंड क्लीन जो है लाइफस्टाइल उसको अडॉप्ट किया जाए। और जो मदर है जिसको HIV है वो अपने बेबी को फीड ना करे। इसके अलावा शेकिंग हैंड्स, हगिंग, कफिंग, स्नीजिंग या स्विमिंग इन द सेम पूल जो है इसकी वजह से HIV जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती। और इसके अलावा जो है जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे टॉयलेट्स हैं, डोर नॉब्स हैं, टेलीफोन्स हैं, टेलीफोन्स की वायर्स हैं, ऑफिस मशीन्स हैं, हाउस होल्ड फर्नीचर्स हैं, इनसे जो एड्स है ये ट्रांसमिट नहीं होती। इवन डेट जो मॉस्किटोज हैं या अदर इंसेक्ट्स हैं इससे भी डिजीज जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिलेबस। अब इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है उसमें हम इसी एक और यानी इस लेक्चर की सीरीज के साथ साथ मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें टॉपिक जो है टॉपिक वाइज MCQ की भी डिस्कशन की जाए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि इस इन टॉपिक से रिलेटेड MCQ क्या कैसे आते हैं और उनको हम किस तरह से जो है वो सॉल्व जो है वो करें। तो मज़ीद भी अगर आपकी कोई सजेशंस होती हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।